देखिए, कल की मार्केट की अगर बात की जाए तो लगातार 3 दिनों की गिरावटों के बाद मार्केट के अंदर एक अच्छी हरियाली नज़र आ रही थी। वहाँ पर लोगों को ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वार ख़त्म हो गया हो, सारी चीज़ें सेटल हो गई हों, ऐसा महसूस हो रहा था। लेकिन कल की वीडियो अगर आपने हमारी देखी है, तो मैंने वहाँ पर बताया हुआ था कि भाई ये जो हरियाली नज़र आ रही है आपको ना, ये बिल्कुल टेम्परेरी है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा दिनों तक मार्केट के अंदर टिकने वाली नहीं है। और आज क्या हालात है मार्केट के, उसी को लेकर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। भारत को लेकर क्या खुशखबरी निकल कर आ रही है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे, जो कि अच्छी बातें हैं। इन्वेस्टर्स को जानना हर हाल में ज़रूरी है। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव होगी। ओवरऑल आपको लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना चाहिए। और अभी तक अगर आपने वी फाइनेंसर को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। देखिए, कल की अगर बात करें ना, तो कल मार्केट के अंदर पॉजिटिविटी थी। मैक्स टू मैक्स जगह पे आपने देखा होगा कि भाई वहाँ पर पॉजिटिविटी थी, ठीक है। लेकिन उससे पहले जो 2-3 ट्रेडिंग सेशन गुजरे थे वो बहुत खराब वाला गुजरे थे, वो बहुत बेकार गुजरा था। तो अक्सर ऐसा होता है कि जब बहुत बेकार सेशन गुजरते हैं, ट्रेडिंग वाले सेशन जब बहुत बेकार गुजरते हैं कुछ, उसके बाद से मार्केट ऑटोमेटिकली कुछ छोटा सा एक बहाना लेकर पॉजिटिव हो जाता है। तो वो चीज़ आप मान सकते हो। या फिर दूसरी बात ये है कि भाई कुछ खबरें, कुछ न्यूज़ आती है जिसकी वजह से मार्केट पॉजिटिव हो जाता है, और वहाँ पर कल के डेट में वही सारी चीज़ें होती हुई दिख रही थी। आज अगर मार्केट को देखोगे सर, तो आज चाइना की मार्केट को देखें तो वहाँ पर भी बुरा हाल है। उसके बाद अगर मैं आपको बताऊँ निक्केई वगैरह को देखें तो वहाँ पर भी हालात सही नहीं। यूएस के मार्केट को देखें या यूरोप के मार्केट को देखें, कहीं पर भी हालात बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है। मतलब मिले जुले संकेत आ रहे हैं। और कल जो हरियाली थी, वो इसका एक और भी रीज़न था कि जो विदेशी मार्केट थी ना, वहाँ पर मिले जुले संकेत नहीं थे, बल्कि वहाँ से अच्छे संकेत आ रहे थे, और जिसकी वजह से हमारी मार्केट ने भी अच्छा परफॉर्म किया था। लेकिन आज मिले जुले संकेत आ रहे हैं, तो आज के हमारे मार्केट को अगर आप देखेंगे तो निफ्टी, सेंसेक्स, फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी वगैरह इन तमाम तर जगहों पर गिरावट हो रही है। और अच्छी गिरावट इस समय पर जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो ऑलरेडी हो चुकी है। स्मॉल कैप, मिड कैप के अंदर पॉजिटिविटी है, 0.5% से कम की पॉजिटिविटी है। लेकिन पॉजिटिविटी है इस समय पे। लेकिन इन द एंड होता क्या है, ये देखने वाली चीज होगी। लेकिन थोड़ा सा अगर अपने अंदाजे आकलन की बात करें कि भाई क्या हो सकता है लास्ट में जाकर, तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई बहुत कम ही ऐसी जगह बचेगी जहां पर इंडियन इंडेक्स के अंदर बहुत कम ही ऐसे इंडेक्स होंगे जहां पर पॉजिटिविटी बाकी रहेगी। उसके पीछे का रीजन ये है कि भाई इंडिया वीक्स जो है वो तो नेगेटिव जा रहा है, लेकिन वहीं पर गिफ्ट निफ्टी को अगर आप देखोगे तो वहां पर दबाव देखने को मिल रहा है, और एक अच्छा मतलब 0.5% से ऊपर का दबाव देखने को मिल रहा है। दूसरा रीजन जो कि मैं आपको बता ही चुका हूं कि भाई विदेशी मार्केट अच्छे नहीं कर रहे हैं, और दूसरी बात दबाव देखने को मिल रहा है गिफ्ट निफ्टी के अंदर। तो ये 2 रीजन है जिसकी वजह से बाकी जो हालात खराब है वो तो है ही है, उसमें कुछ सुधार नहीं हुआ है, तो वो भी एक नेगेटिव के रूप में आप ले सकते हैं। अब देखिए, इसी बीच में इंडिया के लिए एक अच्छी खबर ये निकल कर आ रही है कि भाई फिलहाल यूएस ने ये कह दिया है कि आप 30 दिनों के लिए, कितने दिनों के लिए, 30 दिनों के लिए रसिया से तेल खरीद सकते हो। मतलब आपको याद होगा ना कि भाई इंडिया के ऊपर 25% का टैरिफ, पेनाल्टी टैरिफ बोल करके लगाया गया था। इसलिए लगाया गया था क्योंकि आप रसिया से तेल खरीद रहे हो। जबकि हकीकत ये है कि भाई रसिया से जो तेल खरीदने की बात है, तो आज से हम रसिया के तेल के बायर नहीं हैं, बहुत पुराने बायर हैं, और बहुत दिनों से हम रसिया से तेल खरीद रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ें हम खरीद रहे हैं। लेकिन उसके ऊपर यूएस ने पाबंदी लगाई थी भारत के ऊपर कि भाई तुम रसिया से तेल नहीं खरीद सकते हो। इसके अलावा जो ट्रेड डील वगैरह को लेकर जो बात हो रही थी, तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा कंडीशन के रूप में रखा गया था भारत के सामने कि भाई पहली शर्त तो यह है कि भाई तुम रसिया से तेल नहीं खरीदोगे, इस शर्त पर हम 25% के टैरिफ हम हटा देते हैं, ठीक है। और हटा भी दिया गया, ठीक है ना। लेकिन ये भी शर्त रखा गया है कि अगर तुम खरीदोगे तो फिर दोबारा अगेन वो टैरिफ लागू की जा सकती है। हाँ, वो भी एक बात आपको याद रखना चाहिए कि भाई यूएस के कोर्ट ने ट्रंप को बिल्कुल ही इस नियम को, इस कानून को बिल्कुल खारिज कर दिया है, और ट्रंप के इस कानून के बारे में कहा है कि भाई आप एज ए प्रेसिडेंट आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि किसी भी देश के ऊपर जो टैरिफ आप चाहो आप ठोक दो, ऐसा नहीं कर सकते हो। तो अब लगेगा या नहीं लगेगा अगर तेल खरीदे तो। लेकिन फिलहाल यूएस ने 30 दिनों की मोहलत दी है। यहाँ पर एक चीज़ सोचकर मुझे बहुत अफसोस आता है भाई, मुझे ये सोचकर बहुत ज़्यादा अफसोस आता है कि मतलब यूएस कुछ भी कहा जा रहा है, भारत को कोई कुछ भी बोले जा रहा है, लेकिन भारत सुने जा रहा है। न विदेश मंत्रालय की तरफ से, न पीएम की तरफ से कोई भी जवाब किसी को दिया नहीं जा रहा है। जो जो चीज़ें कही जा रही है बिल्कुल हाँ हाँ, मुंह बंद करके, आंख बंद करके, कान बंद करके, सिर्फ हाँ बोलने के अलावा इन लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। पता नहीं इतनी, जबकि इतनी बेइज्जत करी भारत की, इतना ज़्यादा नीच दिखलाने की कोशिश करता है ट्रंप, उसके बावजूद भी हम उसकी शर्तों को क्यों मान रहे हैं, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है।
ये तो जो सत्ता में है उनको समझ में आना चाहिए और उनको इस बात का जवाब देना चाहिए। भाई हम कहीं से भी कुछ भी खरीद सकते हैं, आपको मेरे साथ ट्रेड डील करना है करो, नहीं करना है तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हर शर्तें, हर नियम, हर कंडीशंस को सिर्फ मेरे ही ऊपर इम्प्लीमेंट करोगे और हम आपके ऊपर कुछ भी नियम कानून नहीं लगा सकते। तो ये बहुत गलत बात है और मुझे अपने देश की राजनीति को देखकर बहुत ज़्यादा अफसोस होता है कि भाई इस तरह के हालात देश के अंदर बन रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी किसी के अंदर इतनी ताकत नहीं हो रही कि जवाब दिया जाए। देखिए रसिया से जो हम तेल खरीद रहे थे भाई, हम कहीं से भी तेल खरीदेंगे जहाँ से हमको सस्ता पड़ेगा। बिजनेस का ये एक बहुत बड़ा रूल्स है कि भाई हर कोई अपने फ़ायदे के लिए चलता है। बिजनेस नहीं, दुनिया में हर जगह का यही रूल है और बिजनेस में खास तौर से ये देखा जाता है कि भाई जहाँ पर हमको 1 रुपये का भी फायदा हो रहा है तो हम वहाँ से खरीदारी करते हैं। रसिया से हमारे को खरीदारी हो रही है, फायदा हो रहा है तो उसमें हम वहाँ से तेल खरीद रहे हैं, तो उसको कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए यूएस को। लेकिन उसको पूरे तरह से आपत्ति हो रही है और बजाबतो उसको वो इंक्लूड कर चुका है ट्रेड डील के नियम के अंदर कि भाई तुम नहीं खरीद सकते हो। बिल्कुल भाई समझ से बाहर की बात है, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। और देश के जो प्राइम मिनिस्टर है, महामानव, क्या बोला जा सकता है इस बंदे को, समझ में नहीं आ रहा है। चलिए खैर कोई दिक्कत नहीं है। मेरी ये बात बहुत सारे लोगों को बुरी लग जाएगी, कोई बात नहीं यार, लग रही है तो लगने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता है, आप बहुत ज़्यादा करोगे ना तो बस मत देखो यार भाई, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन जो हकीकत है वो तो मैं बताऊंगा। ऐसा नहीं कि भाई पब्लिक को और दुनिया को, अपने व्यूवर्स को मैं गलत इन्फॉर्मेशन देकर उलझा कर रखूँ, नहीं, जो हकीकत है वो तो मैं बोलूंगा ही बोलूंगा भाई, है ना। चाहे इसमें किसी को बुरा लगे या अच्छा लगे, उससे मुझे कोई सरोकार नहीं, कोई मतलब नहीं है भाई, ठीक है ना। तो ये बहुत अफसोस की बात है। दूसरी बात, एक और भी अच्छी बात ये है, या आप अच्छी बात कहो या जो भी कहो, ये है कि भाई क्रूड ऑयल जो कि 86 रुपये पर चला गया था, है ना, अभी वो घटकर फिर से 83 रुपये पर आ गया है। तो ये भी एक अच्छी बात है। तो खैर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट इसका देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ 30 दिन के लिए टेम्प्रोरी तौर पे। वो भी क्यों ये मोहलत दी गई है पता है आपको? वो भी ये मोहलत इसलिए दी गई है क्योंकि उधर मिडल ईस्ट में आप देख रहे हैं सारी चीज़ें ख़राब चल रही हैं, वॉर वगैरह का सीज़न चल रहा है, पूरा वॉर वगैरह का माहौल बना दिया, सीज़न बना दिया हुआ है और वॉर वगैरह चल रही है, जिसकी वजह से भाई ये मोहलत दी है कि भाई यह इधर पे हालात ख़राब है, जिसकी वजह से आप उधर से तेल खरीद सकते हो। अब एक चीज़ और भी हो सकती है, ज़रा इसको एक रुख पलट कर देखें तो आप ऐसा भी सोच सकते हो, मान लो कि अगर रसिया ने तेल देने से मना कर दिया तो फिर क्या होगा? अब सोचो कि देश के अंदर पेट्रोल और आपके घर की गाड़ियों के ऊपर क्या असर पड़ेगा, आपके घर के कामों के ऊपर, आपके कारोबार के ऊपर उसका क्या असर पड़ेगा। पेट्रोल पता है ना आपको, हर कारोबार के लिए ज़रूरी है, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े कारोबार के लिए ज़रूरी है। डीजल ज़रूरी है, पेट्रोल ज़रूरी है, इस तरह के जो भी क्रूड ऑयल्स वगैरह वो ज़रूरी है भाई। क्या असर पड़ेगा देश के ऊपर, आप समझ कर देखें ना। रसिया से आप जा रहे हो, अभी बोलोगे फिर थूतर की तरह, मतलब कि ठीक है 1 महीने के लिए आप दे दो और फिर हम उधर से लेंगे, और रसिया ने कह दिया नहीं मैं नहीं दूंगा, तो क्या करोगे फिर? तो ये भाई ये सारी बात है जिसको समझना चाहिए और ये देश की राजनीति को समझना चाहिए। जो राजनेता है उसको समझने की ज़रूरत है और उसको इन बातों का जवाब देने की ज़रूरत है। इतना इंडिया को नीचे दिखलाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन फिर भी किसी को समझदारी नाम का ज़रा बराबर कोई चीज़ है नहीं। इसके अलावा थोड़ी सी बात हम करना चाहेंगे भाई डॉलर के ऊपर। डॉलर आपको पता है कि भाई 92 रुपये को क्रॉस कर चुका था, ठीक है ना। अभी फिलहाल में फिर से डॉलर के अंदर थोड़ी गिरावट आई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अभी भी डॉलर जहां पर है एक अच्छे लेवल पर है, ठीक है ना। बुरा नहीं कह सकते हम डॉलर को। रुपया हमारा लुढ़का हुआ है, अच्छा खासा लुढ़का हुआ है, ठीक है, कोई डाउट नहीं इसमें। एफआईआई और डीआईआई की खरीदारी की बात करें तो लगातार 5वें ट्रेडिंग सेशन के अंदर वो बिकवाली कर रहे हैं, यानी एफआईआई बिकवाली कर रहे हैं कैश मार्केट के अंदर, ठीक है ना। वहाँ पर आपको मैं बताऊँ कि 3,700 कुछ करोड़ की बिकवाली उन्होंने कर दी लास्ट के ट्रेडिंग सेशन में, ठीक है। जबकि एफआईआई की अगर मैं बात करूं तो वहां पर 5,000 की खरीदारी करी, तो जिसकी वजह से मतलब इधर से 5,000 की खरीदारी हुई, उधर से 3,700 कुछ की बिकवाली हो गई, तो उसके जो आउटफ्लो है उसको कुछ कम किया गया है। तो यकीनन डीआईआई जो है वो बराबर इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर खरीदारी कर ही रहे हैं, और आज से नहीं कर रहे हैं बल्कि जब से मार्केट खराब है, सितंबर अक्टूबर 2024 से लेकर अभी तक मार्केट के अंदर डीआईआई बिल्कुल अच्छे लेवल से सुधार कर रखा हुआ है और संभाल कर रखा हुआ है, बाजार को बहुत अच्छे लेवल से संभाल कर रखा हुआ है। नहीं तो मार्केट के अंदर क्या ब्लडबाथ होता है ना, वो देखने को आपको मिलता है, और अभी भी कम नहीं हुआ है, लेकिन बहुत हद तक के मैं तो ये बोलता हूँ कि 60-70% तक के तो संभाल दिया है डीआईआईज ने बाजार को।
नहीं तो जिस कदर बिकवाली हुई है उसका तो भाई जवाब ही नहीं है। आप डेटा उठाकर देख सकते हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ ये मैं बोल रहा हूँ, आप भी डेटा उठाकर देख सकते हैं। तो ये हालत है, सिचुएशन है, क्योंकि वो कंफर्म नहीं है। और ऐसा नहीं कि इस समय पे अभी जब से मिडिल ईस्ट के अंदर जो वॉर तेज हो गया है अमेरिका, इसराइल और ईरान वगैरह के बीच में, तब से जाकर जो है ना वो कहीं भी निवेश नहीं कर रहे हैं। अभी वो वेट ही कर रहे हैं, अभी वो देख ही रहे हैं मार्केट को, अलग अलग जगह को, अलग अलग बाजार को वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। जहां पर उनको कंफर्मेशन मिल जाएगा कि भाई यहाँ पर हमारे लिए निवेश करना बेटर हो सकता है, वहां पर वो पैसे निवेश करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई भारत से निकाल रहे हैं और यूएस के अंदर लगा रहे हैं या चाइना के अंदर लगा रहे हैं, नहीं, कहीं नहीं लगा रहे हैं वो, अभी अभी वो देख रहे हैं। तो बाकी यही सारी बात है जो कि मैंने आपको बता दी है। और देखिए आगे कब हालात सही होते हैं, अभी तो कुछ ऐसी उम्मीद नहीं है। अगर उम्मीद रहेगी तो फिर आपको इन्फॉर्म भी मैं ज़रूर ही कर दूंगा। बाकी आपका तमाम तर बातों पर क्या ख्याल है, आप कैसे सोचते हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए वीडियो को लाइक करके शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर ले। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।